राहुल एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। उसका परिवार मिडिल क्लास था। पिता एक दुकान में सेल्समैन थे। माँ घर पर रहती थी। राहुल बचपन से शांत स्वभाव का था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, टॉपर नहीं। उसे कभी डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा नहीं हुई। वह हमेशा अपने पिता की मदद करता था। स्कूल के बाद वह दुकान पर बैठता था। धीरे धीरे उसे ग्राहकों से बात करना आ गया। वह देखता था कि ग्राहक क्या पूछते हैं। वह समझता था कि कौन सी चीज ज्यादा बिकती है। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। वह कॉलेज के बाद मार्केट में घूमता रहता। वह दुकानें देखता और सोचता, ये लोग कितना कमाते होंगे। धीरे धीरे उसमें व्यापार का इंटरेस्ट आने लगा। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता की कमाई से सिर्फ जरूरतें पूरी होती थीं। राहुल समझ गया था कि नौकरी से ज्यादा नहीं मिलेगा। उसने कॉलेज के साथ एक छोटी नौकरी शुरू की। उसे 7,000 रुपये महीने मिलते थे। वो दिन में कॉलेज जाता, शाम को काम पर। उसने पहली बार कंप्यूटर पर काम करना सीखा। उसने सीखा कि एक्सेल क्या है, ईमेल कैसे भेजते हैं। ये सब सीखने में उसका मन लगने लगा। काम करते करते उसने एक बात समझी। जो लोग मालिक थे, वो ज्यादा कमाते थे, और जो कर्मचारी थे, वो बस समय देते थे। राहुल ने तय कर लिया कि वो मालिक बनेगा। पर उसके पास पैसा नहीं था। न कोई प्लान, न कोई बिजनेस फैमिली। फिर भी उसने सोचना शुरू किया। वह रोज शाम को एक डायरी में कुछ न कुछ लिखता। उसमें वह बिजनेस के आइडिया नोट करता था। जैसे मोबाइल कवर की दुकान खोलना, या घर से ऑनलाइन चीजें बेचना, या एक पैकिंग सर्विस शुरू करना। वह सिर्फ सोचता ही नहीं, रिसर्च भी करता। यूट्यूब पर वीडियो देखता, ब्लॉग पढ़ता। एक दिन उसने देखा कि शहर में कोई भी लोकल मसाले ऑनलाइन नहीं बेचता। उसने माँ से बात की, माँ, आपके हाथ के मसाले बहुत अच्छे हैं। माँ मुस्कुरा दी, बनाना तो आता है, पर बिकेगा कैसे? राहुल ने कहा, मैं बेचूंगा, पैकेट बनाऊंगा, फोटो लूंगा, ऑनलाइन डालूंगा। माँ ने 2 किलो मसाले बना दिए। राहुल ने पुराने खाली डब्बों में उन्हें पैक किया। फिर कैनवास से लेबल बनाया। फोन से फोटो ली और व्हाट्सएप पर भेजा। उसने 5 दोस्तों को भेजा, माँ के हाथ के मसाले ट्राई करो। पहले दिन एक ऑर्डर मिला, 80 रुपये का। राहुल बहुत खुश हुआ, जैसे लाख रुपए में मिल गए हों। अगले दिन 2 ऑर्डर आए। फिर एक हफ्ते में 10 पैकेट बिके। राहुल ने 500 रुपये बचाए और नए डब्बे खरीदे। उसने अब फेसबुक पर पेज बना लिया। नाम रखा, घर का स्वाद। माँ रोज ताजा मसाले बनाती, राहुल पैक करता। हर ग्राहक से फीडबैक लेता। अगर किसी को तीखा लगता तो अगली बार कम तीखा बनवाता। हर दिन थोड़ा सुधार करता गया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए। 2 महीने में उसने 10,000 रुपये बचा लिए। उसी से प्रिंटेड पैकिंग बनवाई। अब वो पहले से ज्यादा प्रोफेशन लगने लगा। वह हर दिन सुबह 6 बजे उठता, माँ के साथ मसाले तैयार करता, फिर पैकिंग करता और कॉलेज चला जाता। कॉलेज से आकर डिलीवरी करता। खुद स्कूटी से 5 से 10 किमी दूर तक सामान पहुंचाता। कोई शिकायत आती तो तुरंत नया पैक दे देता। उसका ग्राहक विश्वास बढ़ता गया। 1 साल में उसके 200 रेगुलर ग्राहक बन गए। उसने एक लड़का रखा पैकिंग में मदद के लिए। अब माँ सिर्फ बनाती, बाकी काम राहुल और उसका हेल्पर करते। राहुल ने हर खर्च का हिसाब रखा। उसने कभी फालतू खर्च नहीं किया। जो कमाता था, उसी से दोबारा माल खरीदता। धीरे धीरे वह 50,000 रुपये महीने कमाने लगा। अब वह दुकान खोलने की सोचने लगा, लेकिन किराया महंगा था। उसने एक छोटी सी जगह चुनी, सिर्फ 6x6 की दुकान। लोकेशन थी मार्केट के पास गली में। उसने 25,000 रुपये में दुकान किराए पर ली। 15,000 रुपये में शेल्फ और बोर्ड लगवाया। पहली बार वो बोर्ड देखकर खुश हुआ, घर का स्वाद, शुद्ध मसाले। अब लोग चलते फिरते भी उसे जानने लगे। एक लोकल अखबार ने उसके ऊपर एक छोटा लेख छापा। उसमें लिखा था, राहुल ने घर से शुरू कर बनाया मसालों का ब्रांड।
राहुल ने अखबार की कटिंग फ्रेम करवाकर दुकान में लगाई। अब उसके पास रोज नए ग्राहक आने लगे। वो अब ऑनलाइन भी बेचता था और दुकान से भी। उसने एक वेबसाइट बनवाई 5,000 रुपये में। अब वह ऑर्डर सीधे वेबसाइट से लेने लगा। उसके प्रोडक्ट में साफ सफाई और स्वाद सबसे खास था। ग्राहक दोबारा आते थे और अपने दोस्तों को लाते थे। अब राहुल एक बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन वह अब भी जमीन से जुड़ा था। वह खुद साफ करता, खुद डिलीवरी देखता, खुद हिसाब रचता। उसके स्टाफ ने कहा, अब आप सिर्फ बैठो सर। लेकिन वह बोला, जब तक कर सकता हूं, खुद करूंगा। राहुल अब 2 लाख रुपए महीना कमाने लगा था। लेकिन उसका सपना सिर्फ पैसा नहीं था, वो ब्रांड बनाना चाहता था।